कि इंडिया एट प्रेजेंट एक ग्रोइंग स्टेज पर है। ग्रोइंग स्टेज इन द सेंस कि हम एक ऐसे मोमेंट पर हैं जहां पर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, हमारी जो कंपनीज हैं वो बहुत सारा पैसा कमा सकती है, देश एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर जा सकता है। क्योंकि एट प्रेजेंट जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होते ही जो उनका रवैया टूवर्ड्स चाइना था वो चाइना को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए। चाइना को लगा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अगर टैरिफ वॉर खेलते हैं, हम रिवर्ट बैक करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप डर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। भाई का ईगो ही इतना बड़ा था कि उन्होंने कभी भी वो कभी डरे ही नहीं और उन्होंने रिवर्ट बैक करते हुए चाइना के ऊपर 250% ज़्यादा भी टैरिफ लगा चुके हैं एट प्रेजेंट पोजीशन देखे तो। अब जो 250% ज़्यादा टैरिफ हैं वो वहाँ पर जो यूएस की कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करवाएंगी, कहाँ जाएंगी? उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? चाइना ही जितना बढ़िया अच्छा देश जहाँ पर काम हो सकता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर सरकार थोड़ी फेवरिंग हो, सब कुछ हो, वो कौन सा देश है? भारत। हर स्पीच के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के अंदर क्या आता है? इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। बट दे पुट टैरिफ्स ऑन अस, बस टैरिफ की तो वॉर है। इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे, इंडिया ने टालिएट नहीं करा तो ट्रंप ने बोला कि ठीक है हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं। अभी जेडी वैंस आकर गए, सारी चीज़ें चल रही हैं। क्वाड का समिट होगा। बहुत अच्छी आशंका है कि इंडिया पहला देश बन जाए कि जहाँ पे यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन हो जाए, जहाँ पर हमारे टैरिफ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, $500 बिलियन का ट्रेड पैक्ट साइन हो जाए। अब इसको बैक करते हुए, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, एक ग्रोइंग इंडिया सिर्फ दो ही देशों को खटकता है। पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना। वेस्ट आप लेना चाहो आप ले सकते हो, यूएसए हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दो मेजर यही है। पाकिस्तान का ओनली सर्वाइवल मोटिव यही है कि आपको इंडिया को आगे बढ़ने से रोकना है, ठीक है। अब पाकिस्तान का ये सर्वाइवल मोटिव है। अब बेसिकली मुझे ये लगता है कि चाइना ने इन सारी चीज़ों को बैक करते हुए, चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि आप जाके कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करना शुरू कीजिए, वहाँ पर आप जाके टेररिस्ट एक्टिविटी कीजिए, वहाँ पर जाके टेररिस्ट एक्टिविटी करने के बाद इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिए, एक जेली स्टेट बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कोई भी एक बहुत बड़ी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मैं एक ऐसी जगह मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करूँ जो एक वॉर के अंदर इंडल्ज हो। और फिर वो जो एक लॉबी है, देखिए दो लॉबी काम कर रही है। तो चाइना की डिप्लोमेटिक लॉबी जो ट्रंप को मनाने में लगी हुई है वो फेल्ड हो रही है। लेकिन एक वो लॉबी जो बिजनेसमैन की लॉबी है, जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो ट्रंप को मना रहे हैं कि भाई साहब मान जाओ, हमारा व्यापार कहाँ हम हिंदुस्तान में लगाएंगे, वो तो खुद वॉर के अंदर इंडल्ज है, कहाँ लगाने बैठेंगे उसके अंदर। तो वो लॉबी ट्रंप को मैनिपुलेट करने के अंदर लगी हुई है कि भाई ट्रंप को हम मैनिपुलेट करते हैं, ट्रंप को हम समझाते हैं कि चाइना में ही रहने देते हैं, और फिर चाइना में अगर मान जाते हैं तो चाइना में रहेगी। और किस कारणवश रहेगी? कि हिंदुस्तान वॉर के अंदर इंडल्ज हो गया। इसलिए आप अभी भी देखोगे कि पहले डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए गए। इससे पहले भी पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां करी थी, एक्शंस डिप्लोमेटिक लेने के बजाय थोड़ा टाइम लेके एकदम रिटेलिएट किया गया, मिसाइल टू मिसाइल रिटेलिएशन हुआ, ठीक है। बालाकोट ले लो या फिर आप पुलवामा वो वाला अटैक ले लो, उरी वाला अटैक, 12-13 दिन का गैप था, लेकिन अटैक वही था पहले। अभी इस टाइम पे डिप्लोमेटिक एक्शंस क्यों लिए गए सबसे पहले? ये कहां से थोड़ी निकल कर आती है। तो डिप्लोमेटिक एक्शंस लेने के पीछे का मोटिव ही ये था कि इस चीज़ को हम बैक कर सके कि चाइना कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन हिस्टोरिक तो इंडस वाटर ट्रीटी तो इस बार ही सस्पेंड की गई है। तो पहले डिप्लोमेटिक है ना वो, लेकिन हिस्टोरिक भी तो है कि इससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ी नहीं, पर डिप्लोमेटिक है ना। बंदूक थोड़ी इस्तेमाल करी, एक्ट ऑफ वॉर थोड़ी डिक्लेयर किया पाकिस्तान के हिसाब से तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान के हिसाब से होगा, पाकिस्तान के हिसाब से तो लोग कुछ भी कर सकते हो। तो अनपढ़ों का देश है, उनके पास है क्या? कुछ नहीं है, टॉयलेट पेपर है वो तो इस पूरी दुनिया के लिए। वो क्या है, वाइप आउट करने की तो काम आ रहा है। तो बेसिक पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं चाइना की बैकिंग है।